ओके, वेलकम बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपना आज लास्ट लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर का, रैशनल नंबर का। इस चैप्टर में इस सेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का ढेर सारा प्रॉब्लम करेंगे। देखो, वर्ड प्रॉब्लम के लिए कोई पर्टिकुलर थ्योरी नहीं है। अभी तक आपने जितना भी थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसी के बेस पे हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हर टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए। फ्रॉम अ रोप 11 मीटर लॉन्ग, 2 pieces of length, one length is 2 whole 3 by 5 meter and second one is 3 whole 3 by 10 meter are cut off। ये पूरे सेंटेंस का कहने का मतलब है कि एक रोप है, यानी जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, रस्सी। एक रस्सी है जो कि 11 मीटर लॉन्ग है, जो कि 11 मीटर लंबा है, और उसमें से हम 2 टुकड़ा काट लिए। अब यहाँ पे एक कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, 2 पीसेस का मतलब समझ जाते हैं, उनको 2 भागों में बांट दिया, जिसमें एक का लेंथ है इतना और एक दूसरे का लेंथ है उतना। तो उसमें वो कंफ्यूज होने लगता है बच्चा कि जब 11 मीटर लंबा रस्सी है तो उसमें से इतना छोटा छोटा कैसे टुकड़ा कट जाएगा 2 इक्वल। तो यहाँ पे ये बोला है बेटा कि 2 पीस उसमें से काटा गया है, मतलब कि जैसे अगर बहुत बड़ा रस्सी का ढेर है तो उसमें से हम लोग 100 बार 1000 बार कितना भी उसमें से रस्सी काट सकते हैं ना, अगर छोटा छोटा काटे तो वही बात है। यहाँ पे एक 2 होल 3 बाई 5 मीटर का लेंथ का रोप उसमें से काट लिया गया, एक टुकड़ा वो काट लिया गया, और उसके बाद 3 होल 3 बाई 10 मीटर का टुकड़ा काट लिया गया। उसके बाद भी उसमें कुछ लेंथ अभी बाकी है। तो आगे बोलता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। तो वही आपसे पूछा है कि जो बच गया रस्सी, 2 टुकड़ा तोड़ने के बाद जो रस्सी बच गया उसका लेंथ बताइए आप। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको सिंपल नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 2 होल 3 बाई 5 और 3 होल 3 बाई 10 की जगह 2 मीटर और 3 मीटर रहता, तो आप क्या करते, 2 + 3 कर देते और 11 में से सब्ट्रैक्ट कर देते, है ना। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता कि 6 मीटर जो है रस्सी बचा हुआ है। तो वही यहाँ भी करेंगे बेटा, बस यहाँ पे आपको रैशनल नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका लेंथ तो छोटा कर लेते हैं ब्रश का। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे जो हमको इंफॉर्मेशन गिवन है। वर्ड प्रॉब्लम करते समय ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको सबसे पहले लिखिए, उसके बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि रोप कितना लंबा है, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे। कैसे लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ रोप, टोटल लेंथ ऑफ रोप, यानी पूरे रोप की, यानी पूरे रस्सी की लंबाई कितनी है, तो वो है 11 मीटर। कितना है, 11 मीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ रोप दैट हैज बीन कट ऑफ, मतलब कि अगर हम दोनों रस्सी का जो नाप है उनको जोड़ दे तो हमको ये टोटल मिल जाएगा ना कि कितना टोटल लेंथ उससे कट गया। तो यानी कि एक जो टुकड़ा काटे उसका था 2 होल 3 बाई 5 और दूसरा टुकड़ा जो काटे उसका था 3 होल 3 बाई 10। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल लेंथ मिल जाएगा ना, जो कि उससे डिडक्ट हो गया, जो कि उससे कट गया, जो कि उससे कट ऑफ हो गया। तो इन दोनों को अब ऐड करना है आपको। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले काम है कि ये जो 2 आपको मिक्स फ्रैक्शन है, इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन को आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत ही आसान है, 5 × 2 = 10 + 3 13 बाई 5, है ना। और यहाँ 3 × 10 30 + 3 33 बाई 10। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो 5 और 10 का एलसीएम लेते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करेंगे, 5 नहीं होगा तो 5 एज इट इज रहेगा, और 10 को 5 टाइम्स में, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1। तो एलसीएम क्या निकल के आता है बेटा, देयरफॉर एलसीएम / 2 × 5, यानी एलसीएम निकल के आया 10। तो यहाँ पे एलसीएम क्या ले लिए, 10। अब जो पहला रैशनल नंबर है 13/5, उसका जो डिनोमिनेटर है 5, उसको कॉमन डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड लगाए तो क्वोशिएंट मिला 2, तो 13 × 2 कर दिए। ठीक है,
उसके बाद प्लस का साइन लगाए सॉरी उसके बाद जो दूसरा रैशनल नंबर है 33/10, उसका जो डिनोमिनेटर है 10, उसको कॉमन डिनोमिनेटर 10 से डिवाइड लगाए तो क्वेश्चन क्या मिलेगा 1। तो यहाँ 33 एज इट इज रखे। आगे देखो 13 2 जा 26 होता है प्लस 33/10, ठीक है। तो यहाँ फाइनली क्या आ गया 59/10, ठीक है। तो 59/10 को अब इसको अभी मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। अभी हम लोग को इसको डिवाइड करना है किससे 11 से। तो जब वहाँ फाइनल आएगा तब वहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इस स्लाइड पे तो नहीं होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमको क्या चाहिए, देयरफॉर लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप, रिमेनिंग रोप। तो देखते हैं बेटा लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप क्या निकल के आता है। 11 माइनस जो टोटल लेंथ निकला था जो हम लोग कट ऑफ किए थे 59/10, तो 59/10, ठीक है। अब इसका कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा 10, 11 इंटू 10 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे मान लो 1 है ना, तो 1 को 10 डिवाइड करेगा तो क्वेश्चन 10 ही बचेगा, और इसके नीचे 10 है तो क्वेश्चन 1 आएगा तो 59 ही रह जाएगा। 11 इंटू 10 क्या हो गया 110 माइनस 59/10। अब 110 में से 59 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 10 0 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर कैरी लिए तो यहाँ पे क्या आ गया 10 है ना, और यहाँ 0 बचा, तो यहाँ 10 माइनस 9 क्या हो गया 1। अब ये इसको देगा तो यहाँ पे 10 आ गया, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5, ठीक है। तो 51 बचा है ना, 51/10। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 51 को 10 से डिवाइड देंगे बेटा, तो 5 टाइम्स में 50, रिमाइंडर बचा 1, तो इसको क्या लिख देंगे 5 होल 1/10 मीटर। अब आप थोड़ा सा इसको लास्ट में ये जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगता है अगर ये लिख देते हैं आप। तो क्या लिखिएगा देयरफॉर, या देयरफॉर 2 बार यूज नहीं कीजिएगा, हेंस लिखिएगा, हेंस। आपसे पूछा क्या था, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग, सॉरी, लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप इज इक्वल टू 5 होल 1/10 मीटर, ठीक है। चलिए अब ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आपका कौन सा कॉन्सेप्ट काम आया, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वाला कॉन्सेप्ट काम आया। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले आपको क्या बोला था कि रोप का टोटल लेंथ बोला है ना, उसके बाद आपको बोला कि कितना 2 टुकड़ा उससे काट लिया गया उसका लेंथ दे दिया, और आपसे पूछा कि कौन सा कितना उसका लेंथ बच गया है। तो सबसे पहले तो हम उसमें एडिशन का कॉन्सेप्ट लगाए और उसके बाद सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगाए। तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गया, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गया। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इसमें इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में दिया हुआ है। अब कुछ एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का कॉन्सेप्ट काम आए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ at ₹63 होल 3/4 पर मीटर। अब ये क्या है सर, ये कुछ भी नहीं है। अब देखो आपको कॉस्ट निकालना है 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ का, अगर वो क्लॉथ 63 होल 3/4 रुपीज पर मीटर दिया है,
तो आपको ये क्वेश्चन देख के भारी लग रहा होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो यहाँ इस जगह पे 2 मीटर लिखा हुआ है और यहाँ पे ₹10 लिखा हुआ है। तो अगर आपको 2 मीटर कपड़ा का क्लॉथ निकालना है, अगर 10 रुपया पर मीटर है, तो आप क्या करोगे, सिंपली 10 से 2 को डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 मीटर का क्लॉथ का दाम कितना आएगा, 20 रुपीज़। बस यही काम तो यहाँ भी करना है, बस आपको थोड़ा सा रैशनल नंबर को के साथ मैनिपुलेट करना है कि उसका रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे सारा चीज़ पहले लिखेंगे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसा कि हम लोग पहले समझे हैं। तो कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ क्लॉथ पर मीटर क्या है, ₹63 होल 3/4 पर मीटर, पर मीटर। उसके बाद देखिए, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 होल 2/5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो 3 होल 2/5 मीटर ऑफ क्लॉथ का कितना पैसा होगा, तो 63, उसको टोटल जो है पर मीटर का जो कॉस्ट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कुछ भी था इस क्वेश्चन में। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। तो 5 3 जा 15, 15 + 2 17/5, यहाँ पे आएगा 17/5 मल्टीप्लाई 63 × 4 होगा 252, और 252 में 3 ऐड कर दोगे तो 255/4, ठीक है। अब 5 से 255 कट जाएगा 51 टाइम्स में, तो ऊपर आएगा 17 × 51/4, 17 × 51 करोगे तो 867 आएगा, उसको डिवाइड दोगे 4 से। अब 867 को 4 से डिवाइड दे दो तो मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 2 टाइम्स में दिए बेटा तो 8 घट गया 6 आया, फिर 1 टाइम्स में दिए तो 4 2 आया, फिर ऊपर से 7 उतरा, फिर 6 टाइम्स में दिए तो 24, तो यहाँ पे 3 बचा। तो फाइनली यहाँ क्या लिख देंगे, 216 होल 3/4, ये क्या है, टोटल कॉस्ट निकल के आया, ठीक है। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में ये आपका कौन सा टाइप था, दूसरा टाइप था। अब एक तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है जिसमें डिवीजन का यूज होता है ना, वो भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ आओ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 71 होल 1/2 मीटर has been cut into 26 pieces of equal length. What is the length of each piece? Length of each piece. आइए इसका आंसर देखते हैं बेटा। अब कॉर्ड एक तरह का क्या हुआ तुमको, मतलब एक तरह का रस्सी, मतलब वायर होता है, वायर हुआ, ठीक है। तो मान लो कि एक वायर है, वायर मतलब तार। तो कॉर्ड जो है, कॉर्ड का पूरा लेंथ कितना है, 71 होल 1/2 मीटर, तो वो टोटल लेंथ है उसका। उसको 26 इक्वल पीस में, अच्छा इक्वल मतलब जहाँ पे
जैसे कि तुम लोग को जो पहला क्वेश्चन हम बताए थे जिसमें रोप वाला क्वेश्चन था, उसमें बोला था 2 पीसेज हैव बीन कट ऑफ, लेकिन वहाँ पे कहीं भी इक्वल शब्द यूज नहीं किया था, वहाँ पे हर पीस का लेंथ दिया हुआ था। ठीक है, तो कहीं भी बेटा अगर तुमको बोले कि हैज बीन कट इनटू या हैज बीन डिवाइडेड इनटू या हैज बीन सेपरेटेड इनटू, कुछ भी वर्ड यूज करे, लेकिन अगर बोले इक्वल पार्ट्स में, मतलब उसके कहने का मीनिंग हो कि इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे, तो समझ लेना यहाँ पे डिवीजन का यूज होगा। क्योंकि डिवीजन अगर आपने छोटे क्लासेस में इसका डिफिनीशन आपको याद हो, जो सर ने पढ़ाया होगा आपको, कि डिवीजन इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स। ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है आपको जितने भी लोगों में या जितने भी पर्सन्स में या जितने भी बॉक्सेस में बांटना है। ठीक है, तो इक्वल का इसलिए यहाँ पे इक्वल लगा है, इक्वल से ही आप पकड़ लोगे कि इसमें डिवीजन का यूज होना है। तो इसमें क्या करना है, टोटल जो कॉर्ड का लेंथ है उसको 26 इक्वल पीसेस में बांटा है, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो हर एक पीस का लेंथ आपको बताना है कि हर एक पीस का लेंथ कितना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल लेंथ जो है 71 होल 1/2 मीटर, उसको डिवाइड दे दीजिएगा 26 से, जो क्वेश्चन मिलेगा उतना ही लेंथ होगा हर पीस का। ठीक है, तो चलिए आइए पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको लिखते हैं और उसके बाद उसका ईच लेंथ का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू 70 होल 1/2 मीटर। दैट्स इट, इतना ही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन है कि 26 पीसेस में, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस। बस अब क्या करना है, टोटल लेंथ 71 होल 1/2 को किससे डिवाइड दे देना है, 26 से। ठीक है, तो 71 होल 1/2 को आप सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 71 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 152 आएगा, और 142 आएगा, और 142 में 1 ऐड करोगे तो 143/2 डिवाइडेड बाय 26। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी भी फ्रैक्शन को चाहे किसी फ्रैक्शन से डिवाइड करो चाहे किसी नेचुरल नंबर से डिवाइड करो, उसको आप रेसिप्रोकल करके उसमें मल्टीप्लाई करते हो। तो यहाँ पे 26 को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/26, है ना। अब आप देखो कि 26 143 के टेबल 143 26 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, या 20 सिंपल मीनिंग है कि 26 143 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, आप करके देख सकते हो। तो हम लोग नहीं होगा तो फिर अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 26 और 2 को, 26 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आया। अब 143 और 52 को डिवाइड कर दीजिए और उसका मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दीजिए, तो 52 2 जा 104 होता है बेटा। यहाँ पे बचेगा कितना, 9 और 3, तो यहाँ फाइनली क्या निकल के आएगा बेटा, 2 होल 39/52। अब तुमको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये 13 के टेबल में पूरा कट रहा है, ये 2 टाइम्स में और ये 4 टाइम्स में, तो फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया 2 होल, यहाँ 2 टाइम्स में नहीं, ये यहाँ पे 3 टाइम्स में कटेगा, यहाँ पे 3 टाइम्स में कटेगा, तो 2 होल 3/4 क्या, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 2 होल 3/4 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया। इसी पे बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, उसको कीजिएगा। ठीक है, thank you for watching this video. I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends.